गुलामाने अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं है। हाँ, उर्दू में लिखा है। क्या लिखा है? बहुवादियों से तुमने संधि की थी। नहीं, अरबी 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 पढ़ के बताइए। अरे तो मेरे को ये पढ़ना थोड़ी आता है, उर्दू पढ़ना। अरे जब आपको उर्दू अरबी नहीं आता तो फिर जो है आप कुरान मजीद को समझने का दावा कैसे कर सकते हैं? तो ये आपकी वेबसाइट से पढ़ रहे हैं? नहीं, आप हमारी वेबसाइट और किसी की वेबसाइट से पढ़ें, वेबसाइट से कुरान मजीद नहीं पढ़ा जाता है। और आपके बारे में गलत कह रहा है ना। आप बोल रहे हैं ना कि कुरान में काफिरों के ताल्लुक से गलत लिखा है, कत्ल करने का हुक्म, तो वो पेश कीजिए वो आयत। एक मिनट में बता देता हूँ। सूरा तौबा, हाँ, आयत नंबर। अरबी पढ़ना पड़ेगा साहब, और ये आयत कब नाजिल हुई थी, इसका शान नुज़ूल क्या है, पस मंजर क्या है, ये सब बताना पड़ेगा। तब जाके इसकी तफसीर भी बताना पड़ेगा, तब जाके कुरान मजीद समझ में आएगा। आप क्या समझ रहे हैं कि कुरान ऐसे ही समझ लोगे आप? वो भी तफसीर भी बता देंगे। बता देंगे नहीं, अभी बताना पड़ेगा। बता देंगे नहीं, अभी अभी हाल बता रहा हूँ। ये आयत नंबर 9-5 नहीं, सूरह तौबा, आराम से बोलो। सूरह तौबा आयत नंबर 9-5। आयत नंबर 9-5 मतलब 95। नहीं, उसके आगे बराबर लिखा रखा और 5 नहीं, तो 9 और 5 क्या है ये? 9-5 नहीं, 9 के बाद वो देश है और फिर 5 है। हाँ, तो जब हराम का महीना बीत जाए, मतलब रमजान बीत जाए तो एक मिनट, क्या है वो, क्या है? अरबी पढ़ के बताओ। अरे तो उर्दू में लिखा है। नहीं, उर्दू में लिखा तो उर्दू में पढ़ के बता दो। उर्दू में नहीं लिखा। जब तुम्हें उर्दू नहीं आती, तुम्हें अरबी नहीं आती, तो तुम कुरान को समझने का दावा कैसे कर रहे हो? अरे तो लिख रखा है ना, ये पढ़ाई हमको नहीं पढ़ा में आ रहा है क्या? तो आप गलत तरीके से उसको पेश करेंगे ना। कैसे गलत? अब एक बात बताइए, मिसाल के तौर पे कोई मंत्र है, मैं पेश कर दूं उसको। श्रीमद् भागवत महात्म पुराण अध्याय 2 श्लोक 76 मंत्र नंबर 17। अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्तिकारम नाशम विदायम ही तदुदयते विवेकः। क्या मतलब है इसका? मतलब बताइए। आप हिंदी बोलते ना? नहीं, आप पंडित स्वामी है ना? मैं तो स्वामी। हाँ, तो मैंने तो संस्कृत में पढ़ के बताया, इसका मतलब क्या बताएं आप? तो कौन सा श्लोक बोल दिया? श्रीमद् भागवत महात्म पुराण अध्याय 2 श्लोक 76 मंत्र नंबर 17। जैसे आपने ये गीता का श्लोक पढ़ा है, तो नीचे हिंदी अनुवाद है। हम ओरिजिनल संस्कृत पढ़ के बताएंगे ना। आप बहुत बड़े ज्ञानी बन रहे हैं, तो आप पढ़ के बताइए। आप उर्दू अरबी की तो छोड़े, आप संस्कृत ही पढ़ के बताइए। हमसे आप अरबी में बात कीजिए, हमसे आप कुरान मजीद को अरबी में आयत पढ़ दीजिए, तर्जुमा मैं कर दूंगा यहाँ से। नहीं, देखो मेरी बात सुनो। आपने जैसे गीता का बोला, ठीक है, मेरी बात सुनो। हाँ, गीता का क्या बोला आपने? मैंने एक श्लोका बोला। आप सर यहाँ बात मत करो, मैं फालतू बात नहीं करता। डू नॉट अबाउट बुश, प्लीज कम टू द पॉइंट, बिकॉज आई एम वेरी बिजी राइट नाउ। मुझे नींद भी आ रही है, मैं बिजी भी हूँ अभी, और तो मुझे सोना भी है। सो जाना, वो तो कल मैं उनसे कर लूंगा। आप अभी तो बताओ, अभी बोला ना आपने विषय से पढ़ा है। हाँ, नहीं तो आप जो है वो कुरान में जो है गलत तरीके से आप समझने की कोशिश कर रहे हैं उसको। मैं आपकी बात कह रहा हूँ। आपने भी जो श्लोक पढ़ा, वो श्लोक को छोड़ो ना। आप मुझे आप खुद ही अपनी किताब नहीं समझ, आप अपनी किताब खुद नहीं समझ सकते, और आप हमारे धर्म की किताब को समझने का दावा करने लगे। कितने बड़े मुतलक हो तुम, जाहिल मुतलक जहले मुरक्कब हो यार आप। ये गलत बात है, तो ऐसे बात मत करो। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने श्लोक पढ़ा,
नहीं तो आप हाँ, ठीक क्या है। आप जो है आपके असल में खता है क्या? अब मैं क्या असला क्या ये क्या होता है? उस दिन भी बोला था आपने, क्या रहता है ये? असल में मतलब कोई खता वगैरह है क्या? कोई गलती यार, खता खता मतलब गलती। असला क्या होता है? वो छोड़ें आप, मतलब कोई तो बताओ ना मुझे। कोई गलती तो नहीं है आपकी ये समझने में, ये है। मैं ये कह रहा हूँ आपने चैप्टर नंबर 2 बोला, श्लोक नंबर बोला, ठीक है? हाँ बोला। आपने संस्कृत भी बोल दी। हाँ तो मैं ठीक है? संस्कृत बोल रहा हूँ तो उसका मतलब बता दो आप। मेरी बात सुनो, आपने बोला ना, अब उसका अर्थ क्या वो मुझे बोलो। तो अर्थ आप बताइए ना, आप स्वामी है ना। तो आपने बोला ना, मैं तो कुछ भी नहीं, चलो जीरो हूँ। नहीं आप ये अर्थ जीरो, बताओ। आप जीरो हैं तो फिर जीरो हैं तो हम नहीं बता, हमें नहीं पता। फिर आप अगर पंडित हैं तो फिर हम बताएंगे, आप अगर स्वामी हैं तो हम बताएंगे, जीरो को हम नहीं बताते। देखो मत, मेरे को अर्थ बताओ। नहीं जैसे मैंने आपको कुरान का 5 नंबर का ये अर्थ बताया, आप ऐसे मेरे को अर्थ बताओ गीता का। नहीं, मुझे एक बात, अर्थ कहाँ बताया आपने? तो कुछ भी नहीं बताए। मैं बोलता रहा हूँ, सुनो ना ये कुरान की आप बिस्मिल्लाह सुनिए ना, कुरान की सुनिए, तो कुरान मजीद के अंदर घुसने की तो बहुत दूर की बात है। ये सूरह तौबा, तो ये 9वीं सूरह में पहुंच गए आप। हम तो आपको जब कुरान मजीद शुरू होता है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यहाँ तक नहीं पढ़ने देंगे आपको, बिस्मिल्लाह की बे से आगे नहीं बढ़ने देंगे स्वामी जी। तो हमें झंडू मत समझो। तुम्हारे जैसे और तुम्हारे नरसिंगा बारासिंगा जैसे जाहिल हरामखोर नीच बहुत सारे लोग हैं। ऐसे नहीं बोलना। जो हुजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करेगा उसको मैं उस सूअर का नाम अदब से मैं ले ही नहीं सकता हूँ। आप लिमिट में रह के बात करो, मैं क्या बोल रहा हूँ वो बात सुनो ना। अभी जैसे आपने जो बोली थी, ठीक है, आयत, तो ये आयत का ये ऐसा नहीं है। कैसे नहीं? यहाँ पे लिख रखा है। तो क्या है? आयत पढ़िए, अरबी पढ़िए, अरबी पढ़ने के बाद। ये कौन सी बात है? आपने हमारे देश के अंदर हिंदी चलती है ना। हाँ तो हिंदी में, अब आपको हिंदी में पढ़ के बोल रहा, सुनो। अच्छा हमारे देश के अंदर हिंदी चलती है, सुनिए सुनिए, हमारे देश के अंदर हिंदी चलती है, तो फिर वेदा को भी भाई आप हिंदी में करें। अरबी वो संस्कृत नहीं, हमारे हिंदी में है। कुरान मजीद भी हिंदी में है, लेकिन अरबी ओरिजिनल जब तो हिंदी की तो बोल रहा हूँ मैं। हमें अरबी बनती है ना सर, हमें हिंदी जो है आप अरबी में सुनाइए, तब जाके हम तर्जुमा करेंगे। किसका तर्जुमा है, किसका तर्जुमा है, किसने किया है, गलत किया है, सही किया है, ये सब देखना पड़ता है ना। ये तो छल कपट वाली बात हो रही, जो मैं बोल रहा हूँ वो बात नहीं, छल कपट वाली बात नहीं है, ये छल कपट वाली बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि तर्जुमा कोई भी आके कर दे, कुछ भी कर दे, हम मान लेंगे। अच्छा ये जो श्लोका मैंने पढ़ा हूँ, ये श्लोका मैंने पढ़ा हूँ, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदान धिकारम नाशम विदायम ही तदुदयते विवेका, इसका तर्जुमा मैं अपने मन के मुताबिक कर दूं और तुम उसको मान लोगे? करो तो नहीं मानेंगे तो हम बता देंगे ना। आप मन से करो तो सर, मेरे को वही तो सुनना चाह रहा हूँ, बोलो। अच्छा तो आप बताएंगे तब, आप बताएंगे तब जब आपको जो है इस, आप बताएंगे तब जब आपको खुद ही संस्कृत आती हो, जब खुद ही संस्कृत। ये गलत बात है, आप मेरे उसको मत जाओ। आपने बोला ना, बोल दिया, ठीक है। आपको आती है, आपको संस्कृत आती है, आपको संस्कृत आती है, तो इसका तर्जुमा बताओ। मेरी संस्कृत का मत बोलो, आप ये बोलो आपको आती है, आपको आती है, आपको आती है, तो इसका तर्जुमा बताइए। आप तर्जुमा, श्लोक नंबर क्या, श्लोक नंबर बोलो। आप तर्जुमा बता दीजिए इसका, मैं जो बोल रहा हूँ उसका। तो सही धीरे धीरे बोलो, आराम से बोलो, रट्टू तोते हुए से मत बोलो। हम ऐसे ही फास्ट पढ़ते हैं, फास्ट नहीं पढ़ते, आपको वहां रटा हो जाता है। ये आपकी गलत फहमी है। बोलो मेरे को धीरे धीरे आराम से बोलो। अज्ञान हेतु करत मोहम्मदान्तिकारं नाशं विदायं एतदुदयते विवेकः। हाँ, आपको कुरान मजीद, आपको कुरान मजीद से क्या तकलीफ है बताएं आप। में 26 आयतें हैं, इनसे हमें तकलीफ है। हाँ तो 26 आयतें हैं तो वो पेश कीजिए ना आप। क्या तकलीफ है उसमें, कहाँ गलत लिखा है वो बताएं ना आप। और तो मैं बता रहा था, आप कह रहे हैं ना कि आपको सबसे अच्छा, एक मिनट, सूरह तौबा की क्या है शान नुज़ूल, क्या है सूरह तौबा, कब नाजिल हुई, किस वक्त हुई, किस हालात में हुई, इसका पस मंजर क्या है, ये पता है आपको? नहीं है, लेकिन
यही बात जब आपको बोल के अरे जाकिर नालायक को छोड़ो ना, उसको सुअर का नाम क्यों ले रहे हो यहाँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आपको कुरान मजीद का बेसिक इल्म भी नहीं तो क्यों आप इस्लाम पे भौंक रहे हो? आप लोग आप भी कह रहे, आपको भी कह रहा हूँ, आपके नरसिंहानंद वो तो सुअर, एक बार बात कर ले वो जालिम इंसान मुझसे ना, इंसान भी नहीं वो शैतान है, दरिंदा। ऐसे नहीं बोलते हैं, हमारे गुरुजी हैं। अरे आपके होंगे वो गुरुजी, हमारे जूतियों के नीचे भी रखने के लायक नहीं है वो सुअर। ये गलत बात है ना, ऐसे अपशब्द बोलोगे तो कौन आपसे बात करेगा? अच्छा सर, हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी पे गुस्ताखी वो करे जा रहे हैं, आपने उसके खिलाफ एक जुमला नहीं कहा? ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है? ये आईपीसी की धारा 295 ए के खिलाफ नहीं है? हमारे गुरुजी हैं। आपके गुरुजी होंगे ना, आपके गुरु, कर लो। अरे सुनिए ना, तो साथ कर लो ना। आपके गुरुजी हैं और कुछ गलत बोलेंगे तो हम गलत नहीं बोलेंगे, सुन के बैठ जाएंगे हम। होंगे वो आपके तो गुरुजी, हमें क्या मतलब आपके गुरुजी हैं तो भाई शास्त्रार्थ कर लो। वो सुअर जो है वो सुअर, वो इसलिए तो कह रहा हूँ एक बार सुअर से बात करवाइए। गलत है। आप तो कुरान मजीद तो पढ़ नहीं सकते। ये मैं बोल रहा हूँ, आपको बता तो रहा हूँ। कौन? आप पढ़ के बताएंगे? फिर जब हराम का महीना बीत जाए तो मुशरिकों को जहां पाओ एक मिनट, पकड़ो, उन्हें घेरो। 1 लाख रुपए दूंगा अगर उसमें लिखा होगा कि हराम का महीना। अरे भैया ऐसा है वो, फ़इज़ा सलखल अशहुरुल हुरुम, इधर सुनो, फ़इज़ा सलखल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैथ, ऐसा है वो, उसका हराम नहीं है। फिर जब हुर्मत वाले महीने निकल जाएं तो ऐसा है वो। पहले इसका मतलब भी समझाइए, ये इसका मतलब क्या है? कुरान मजीद की हराम नहीं, हुर्मत। मेरी बात सुनो। हाँ, अब मैं फिर बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हराम लिखा है। फिर इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है ना, आपकी जो है सिर्फ समझदानी ही नहीं गई हुई, आपकी अक्ल भी मारी गई है। आप जो है ना अब सुनो, यहाँ पे अंधे बहरे, आप पे जो है ना खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीइहिम, वो मोहर लग चुकी है ना आप में। ये गलत है, हम तो क्या मोहर लग रही है तो दुनिया देखेगी। ये तो दुनिया देख ही रही है, देख ही रही है, आपको देख ही रही है। ये जो है ना, आप जैसे किसी भी धर्म की किताबों को समझने की कोशिश कर लेते हो, बहुत आसान समझते हो इस्लाम को, हैं? इस्लाम का बेसिक इल्म नहीं पता तुम्हें। बिस्मिल्लाह पढ़ के सुनाओ तुम, कसम खुदा की मुंह मांगा इनाम दूंगा। सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सुनाओ अच्छे से। ये यहाँ पर जो हिंदी में लिखा है उसकी बात चल रही है। अरे बिस्मिल्लाह सुनाओ ना यार, कुरान मजीद हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह से क्या, हमारे बारे में क्या लिख रखा है 26 आयतों में, ये बता दो। आपके बारे में कैसे आपने समझे? आपने कैसे समझे कि आपके बारे में लिखा है? तुम्हारे बारे में नहीं लिखा, तो जाकिर नायक बोला ना। हाँ, तुम्हारे बारे में उसमें। अरे जाकिर नालायक का नाम क्यों ले रहे हैं आप, जब उस शख्स को मैं मानते ही नहीं हूं? तो आप नहीं मान रहे ना, वो तो मान रहा ना। कौन मान रहा? उस सुअर का नाम मत लो आप मेरे सामने। उसने कार्यक्रम करे भारत में, उसका नाम मत लो, मैं उसको नहीं जानता हूँ। उसने कार्यक्रम करे भारत में। अरे वो करे होंगे, मुझे नहीं पता उससे। आप मुझे ये बताएं कि कुरान को आप ऐसे ही समझने का दावा करते हैं? अगर मैं शुरू अगर हो गया ना तो हो ना, हम तो वही चाहते हैं, हो ना। तो ये अलग डिबेट रखेंगे इस पे। तुम अभी, मैं सोच रहा था कि मैं सो जाऊं अभी, मगर तुम शुरू हो गए। हद करते, बात कर रहे ना। तुम्हें नॉलेज है कितना इस्लाम के बारे में? तुम पढ़े लिखे तो हो नहीं स्वामी जी, इस्लामिक तालीमात। देखो, इस्लामिक पढ़ने की जरूरत नहीं, समाज की आंखों के सामने है। अरे हद है यार, बिना पढ़े लिखे कैसे आप जान सकते हैं? अरे ये यहाँ पे ये लिख रखा, आप बिना पढ़े कैसे जान सकते हैं? वो मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। नहीं, आप तर्जुमा भी गलत पढ़ रहे हैं साहब। मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा अगर उसमें हुर्मत की जगह किसी ने हराम लिखा होगा तो। 1 मिनट चालू रखो, मैं 2 वेबसाइट देखो, वीडियो कॉल करो। नहीं, मुझे नहीं देखना है वेबसाइट। अरे देखो तो सही, 2 मिनट। नहीं, मैं नहीं देखूंगा। ये देखो, खोलो। नहीं, ओपन करो। मैं नहीं देखूंगा।
अरे तू देखो ना, तब तो मालूम पड़ेगा। मैं क्यों देखूं वीडियो और वेबसाइट? आप कुरान मजीद लाइए, साक्षात कुरान मजीद किताब दिखाइए, उसको दिखा दीजिए वीडियो को। चलेगा, मैं उसमें भी दिखा दूंगा, ठीक है? अभी दिखाओ। तो यहाँ अभी मेरे पास पीडीएफ में है। हाँ अच्छा, इसमें ऐसा लिखा है, इसका शान नुज़ूल क्या है? कब नाजिल हुई थी, किस वक्त हुई थी, क्या हालात पे नाजिल हुई थी? अपनी किताब समझ रखे हो, सिर्फ अर्थ कर रखी। अर्थ कर रखे, अर्थ में समझ में नहीं आता साहब। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं अगर कोई आयत पढ़ दूं उसका मतलब तुम समझ लोगे तर्जुमे से? अच्छे अच्छे बड़े बड़े आलिमों को, बड़े बड़े, सुनो, तुम्हें तो अभी इस्तिंजा का ढेला लेने का तरीका नहीं पता है, तुम्हें मूतने का ढंग नहीं पता है इस्लाम के बारे में। तुम इस्लाम के ऊपर यही तो चाह रहे हैं कि ये पता पड़े लोगों को, हमें नहीं पता है। तो आप मुझे बड़े 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 आलिमों को, बड़े बड़े आलिमों को कुरान मजीद जब पढ़ते हैं तो तफासीर की जरूरत उनको पड़ती है, बहुत सारी तफासीर की जरूरत पड़ती है। सही है, सही। तो ये बातें लोगों को मालूम पड़े ना। हाँ, ये 2 वेबसाइट आपकी है, अगर अब भी मैं उसको ऑनलाइन लेता हूँ, बात करवाता हूँ, मेरी तो रोज बात होती है उससे। हाँ। वो कह रहा है स्वामी जी आपने जिन लोगों से बात कर रहे हैं ना वो दूसरा है एक्चुअली, उसका नाम है, देखो मैं जगह का इस्लाम। मुझे मत बताइए, मैं ऐसे सुअरों से बात नहीं करता हूँ, इन लोगों से। आप कुरान मजीद की बात कर रहे हैं, आपको तकलीफ क्या है वो बताइए। कुरान की तो कह रहे हैं, ये मैंने तकलीफ बताई ना। आप मुझे वो मत बताएं, आप यहाँ बताएं, आप ये आयत पेश करें। आप किसी का भी, हर कोई किसी को भी जिसका नामो निशान नहीं है, जिसकी कोई इज्जत नहीं है, मुल्क में कोई जानता नहीं है, उसका नाम अगर बोल दो आप तो हम उसकी मान लेंगे हैं? बहुत सारी वेबसाइट चल रही हैं, बहुत सारी, हमारे इसमें हमें सुन्नियों की दिखाई है। तर्जुमा आला हजरत का होना, किसी का भी नहीं, आला हजरत के, आला हजरत के, आला हजरत 1 करोड़ रुपए दूंगा साहब। पक्का, अगर ये नहीं निकला तो। हाँ, आला हजरत का तर्जुमा अगर हराम, हुर्मत की जगह अगर हराम लिखा होगा तो 1 करोड़ रुपए ले जाऊं मुझसे। अरे सब जगह हराम लिख रखा है। अरे 1 करोड़ रुपए दूंगा, 1 करोड़। और सुनो, और आप हराम को कह रहे हैं रमजान का महीना। अरे रे, वही तो मेरे समझ नहीं आ रहा कि जब पवित्र महीना है तो हराम क्यों लिखा है। अरे रे, वही तो मैं कह रहा हूँ। तुम्हें जो है, सुनो, हर दिन मेरे पास कॉल किया करो, हर दिन मेरे पास कॉल किया करो, मैं आपको समझाऊंगा। ये तुम्हारे बाजू में, सुनो स्वामी, तुम्हारे बाजू में जो गाना बजा रहा है उसको बंद करवाओ, मुझे सुनाई नहीं आ रही साहब। 1 मिनट चालू रहो। हाँ चलो, मैं दूसरे कमरे में आ जाता हूँ। हाँ, मैं उठ के आ गया इधर। बता, सारी जगह यही लिखा है हराम हराम हराम, एक जगह पे नहीं। वो आप खुद हो सकते हैं हराम, लेकिन जो है ऐसा नहीं है। हराम का मतलब क्या है? प्रतिष्ठित, वहाँ पोस्टर पे लिखा प्रतिष्ठित। तो आप जो है, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप जो पेश कर रहे थे कुरान मजीद में ये आयत हैं, ये आयत हैं, तो जनाब डिबेटर तब बनते हैं जब पढ़े लिखे होते हैं ना। आप डिबेटर बनने की कोशिश ना करें तो बहुत बेहतर है। ये गलत बात है, देखो ऐसे नहीं करना। देखो स्वामी जी, आप इस्लाम पर, मैंने पहले ही बोला कि अगर हुजूर पर, इस्लाम पर, कुरान पर अगर कोई आंच आई तो हम इसमें चुप। आप हमारी जात के खिलाफ, आप मुझे माँ बहन की गाली दो, कसम खुदा की पलट कर जवाब न दूंगा, सच्चा मुसलमान हूँ। हम आपको कुरान को अपनी मर्जी से कुरान को समझने की कोशिश करोगे और इधर उधर मारोगे, डंडी हाँकोगे, इधर उधर डंडी मारोगे, कुरान को अपनी मर्जी से पेश करोगे, गलत माना बताओगे, गलत तर्जुमा बताओगे, तो इसमें तो फिर जो है जाहिरी बात है कि इसमें पिटे जाओगे। फिर आप ये बताएं कि कितना कुरान बनता है, आपको कितनी समझदारी है आपके अंदर? मैं तो जितना बोल रहा हूँ उतनी मेरी बात सुनो। मैं क्यों मैं सुनने के लिए हूँ, तो मैं बोल नहीं सकता, गूंगा हूँ मैं। तो इतनी देर से तो बोल रहा हूँ।
मुझसे बोलते आता है इसलिए बोल रहा हूँ। आपसे तो संस्कृत भी बोलते नहीं आ रहा है यहाँ। तो जरूरत नहीं है ना, किसको संस्कृत आती है? आप उसका अर्थ बताइए ना, तर्जुमा बताइए उसका। उसकी तो वही तो कह रहा हूँ कि आप उसका अर्थ बोलो, फिर मैं अर्थ बोलता हूँ। आप कोई आयत पढ़ो, मैं यहाँ से तर्जुमा बताऊंगा। आयत नहीं, मैं तो उसका हिंदी अर्थ बोल रहा हूँ। आप बोल दो कि ये नहीं लिखा है। बिल्कुल गलत है। वही तो आप इन वेबसाइटों पे, अरे वेबसाइट को तुम जैसे लोग पढ़ते हैं वेबसाइट को, हम किताब पढ़ते हैं। पैसे खर्च करो, किताब लाओ स्वामी जी नेट। चलो कल अपन वो भी कर लेंगे, किताब रहेगी मेरे हाथ में, ठीक है? बस बिल्कुल रहना चाहिए, किताब रहना चाहिए, किताब रहेगी। और बताइए। और एक बार तो मैं कह रहा हूँ कि तुम नरसिंगा, ये बारासिंगा से मेरी बात करवाएं। ऐसे नहीं बोलते हैं, बात कराएंगे आपकी। हाँ, सिर्फ एक बार बात करवा दें, एक बार। कसम खुदा की इसकी जो है ना अम्मा याद दिलवा दूंगा मैं, कि कितना बड़ा ये जानकार है इस्लाम के बारे में, कितना बड़ा ये जानकार है। वो कौन? वो सुअर हमारे गुरुजी। बोलो, ऐसे नहीं बोलो। अरे वो तुम्हारे होंगे गुरुजी। मैं तो जानवर से भी बता। सर आप एक बात बताएं, आप दलित हैं, आपको आपकी समाज में ही ना जानवरों से बदतर समझते हैं ब्राह्मण लोग। बताएं हम आपको ओरिजिनल आपकी हकीकत। हम नहीं समझते हैं, हम मुसलमान हो गए, हम मुसलमान हो गए। सुनिए, हमारे लोगों को आज भी हेला बना के रखा है। हम जो है आज भी हम गले लगाते हैं आप जैसे लोगों को, लेकिन आपकी ही लगाने की बात नहीं, आज भी हिले हैं कि नहीं? आपकी ही समाज में आपको जो है धुतकारा जाता है, हेले हैं कि नहीं आज? और वो उसका जो है तुम पक्ष ले रहे हो हरामखोर का। हेले हैं कि नहीं? ऐसे नहीं बोलते हैं। मैं ऐसे ही बोलूंगा, हुजूर की गुस्ताखी पे चुप नहीं बैठूंगा। तो आ जाओ, डिबेट कर लो ना फिर, गुस्ताखी क्या हुई है। मैं तैयार हूँ, एनी टाइम, मोस्ट वेलकम फॉर ठुकाई नरसिंहानंद। बिल्कुल, आप मेरी एक बार कॉल पे बात करवाइए, सिर्फ एक बार। कॉल पे क्यों? आओ, आप सामने आओ, पास में बैठो, तो मेरी कॉल पे बात तो करवा दीजिए ताकि वो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर ले, फिर मैं आने के लिए करवा लिया ना। मैं बोल रहा हूँ आ जाएंगे, ठीक है? नरसिंहानंद। हाँ, कहाँ आना पड़ेगा? दासना मंदिर दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में ही? गाजियाबाद। हाँ। अच्छा, कब आ रहा है आप बताओ? नहीं, अभी हमारे यहाँ लॉकडाउन है। मैं आपको टिकट कर देता हूँ। ठीक है, मेरी आप परमिशन लीजिए, ठीक है? फ्लाइट से आना जाना होगा मेरा। मेरे साथ जो है 15-20 लोग रहेंगे, और उसमें ये क्या हमने ले रखा है? इतने सारे थोड़ी आप अकेले को कह दो। आप टिकट ऐसा बता रहे हैं ना, आप आइए, हम आपकी टिकट ले रहे हैं। नहीं, हम थोड़ी, हमारा मंदिर है ना, मठ है। अरे कुछ भी हो, आप हम आइए, हम आपकी टिकट कर रहे हैं। पूरा जितना भी खर्च आएगा, जितने लोगों को लाना हम देंगे। उस सुअर को साथ में लेकर आइए, हम बुलाएंगे जहाँ। सुनिए, उसको बुलाइए, आप आइए, और जिसको लाना लाइए, पूरा खर्च हम देंगे। सुनो, फिर इसके बाद जो है वो डिबेट कर ले हमसे। तो करने के लिए रेडी है, आप आ जाओ ना। कौन वो? अरे वो गुफा की पैदाइश है, और वो गुफा में ही छुपा रहेगा, गुफा से बाहर कभी आ ही नहीं सकता जानवर। तो गुफा में शेर रहते हैं, आप तो फिर। अरे गुफा वाली पैदाइश है, गुफा का शेर नहीं बोला हूं मैंने, गुफा की पैदाइश। आज आप गुस्से में कैसे आ गए, ये बताओ? हुजूर की, सर मैं बोला ना कि आप मेरी जात के लिए आप मुझे माँ बहन की गाली दे दो। मैं बहुत मर्यादा वाला आदमी हूँ, बहुत ही इज्जत वाला इंसान हूँ, दूसरों की इज्जत करना। मैंने तो किसी को भी नहीं करी थी, आप मेरे को भी चिड़ के बात कर रहे थे। नहीं, मैं आपसे चिढ़ के नहीं कर रहा हूँ, आप जो है एक गुस्ताखे रसूल की हिमायत कर रहे हैं ना, उसका वो तो हमारे गुरुजी हैं। अरे तो आपके मेरी दुश्मनी है उससे, जो मेरे हुजूर का नहीं वो मेरा कैसे हो सकता है, और कैसे इज्जत में कर सकता हूँ? आप उनको कुछ करने के लिए भी सोचेंगे ना, तो पहले आगे हमें मिलेंगे। नहीं तो हम क्यों करें? हुकूमत जो कानून जो फैसला करेगा वो भी, मैं कह रहा हूँ कि कानून भी उनको छू नहीं सकता, हम खड़े हैं आगे।
अच्छा, मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूशन को तो आप खुद जो है तार तार करने में तुले हुए हैं। तार तार नहीं, लेकिन उनको परेशान नहीं कर सकता ना कोई। अच्छा, एक बात बताएं, आईपीसी की धारा 295 है, ए है, ठीक है, लेकिन लगी ना 153 ए है। हाँ, तो फिर आखिर आईपीएस की धारा ये सब ये क्यों मतलब जब उस पर लगी है तो उसको सजा क्यों नहीं मिल रही? दूसरी बात जब जिस पर ये धारा लग जाती है, सुनिए, आप बोल रहे हैं कि लग गई है, जब धारा लग गई है, बाबा साहब अम्बेडकर के कानून को मानते हैं आप, बहुत अच्छे से मानते हैं, जब ये धाराएं और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बंदे ने बात किया। अच्छा, एक बात बताएं, उस बंदे ने गांधी को भी नहीं छोड़ा है? नहीं, गांधी को तो हम मानते नहीं है ना, हम दलित लोग बिल्कुल नहीं मानते। अच्छा, चलो गांधी को नहीं मानते हैं, उसने जो है वीर सावरकर का नाम लिया है, सावरकर लिया है ना, और गोडसे का जी लिया है। तो फिर ये तो देशद्रोही है, गोडसे हुआ, सावरकर हुआ। क्यों गोडसे देशद्रोही कैसे? गांधी को मारा इसने। अरे आप तो ऐसे अलग ले जा रहा। फादर ऑफ द नेशन है ना, ये फादर ऑफ द नेशन है, उसको गाली बकते हैं, गांधी जी को गाली बकते हैं ये, और गोडसे को जो है पूछते हैं, सावरकर बोले मेरे भगवान हैं। सही बोल रहे हैं आप सही बोल रहे हो। एक बात करते हैं, आपका उनके साथ डिबेट में डालना फिक्स कर देते। बिल्कुल सर, बिल्कुल करिए आप। कितनी तारीख का कर रहे हैं? आप जो है रमजान शरीफ के बाद मेरी डिबेट रखवा दीजिए उनसे। मैं, मुफ्ती सलमान साहब और मैं और हम जितनी भी उलमा हैं, हम पूरी जो है इंशाअल्लाह हमारी जमात आएगी। आप हमारी टिकट करिए, आप हमारी टिकट करिए, और जहां आप बुलाएंगे वहां हम आने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि आपसे बात करके कल मेरा 2 घंटा आपसे डिबेट हुआ, कोई मतलब नहीं निकला। तो सर आप मेरी कॉल पे कब बात करवा रहे हैं? किनसे? नरसिंहानंद से। 1 मिनट चालू रखो, मैं डिबेट फिक्स करने के लिए मैं उनके जो पीए है ना उनको कॉल कर रहा हूँ। चालू रखना। हाँ, चालू करवाओ। पहले मैं उनको कॉल करता हूँ, काटो। हाँ, बात आपको लगा ठीक है।